दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान का एक जरूरी दस्तावेज भी है। पहले लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को बार बार आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब अगर आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, उन्हें बता दूं कि इसके 2 स्टेज होते हैं। पहले लर्निंग लाइसेंस, जिसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस जो 10 से 15 साल तक वैलिड होता है और पीवीसी कार्ड के रूप में घर भेजा जाता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इसी के आधार पर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाकर परिवहन सेवा पोर्टल सर्च करना है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, वहीं से आप सीधे पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि कई फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, इसलिए हमेशा जेन्युइन ऑफिशियल साइट पर ही जाएं। अब नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा, उसे क्लोज कर दें और अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लें। कॉन्टैक्टलेस सर्विस के जरिए आजकल कई आरटीओ सर्विसेज घर बैठे उपलब्ध हैं। लर्निंग लाइसेंस भी इन्हीं में से एक है। अब अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करें और कंटिन्यू दबाएं। जनरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और जहां लिखा है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, वहां टिक करके सबमिट करें। इसके बाद आपको लाइसेंस बनाने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला नॉर्मल, जिसमें आरटीओ जाना होगा, और आधार ऑथेंटिकेशन, जिससे घर बैठे प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहां आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करें, आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे डालकर ऑथेंटिकेट करें। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही आपका एड्रेस और डिटेल्स आधार से फेच हो जाएंगे। उसी के अनुसार आपका आरटीओ ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप चाहें तो खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, जेंडर चुनें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, क्वालिफिकेशन चुनें, 8वीं, 10वीं, ग्रेजुएट आदि। आधार लिंक मोबाइल नंबर डालें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ऑप्शनल है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे तिल या दाग निशान भी ऑप्शनल है। आपका एड्रेस आधार से ऑटो फिल्ड रहेगा। आपको सिर्फ तहसील सिलेक्ट करनी होगी और यह बताना होगा कि आप कितने साल से इस एड्रेस पर रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस भी वही रहेगा। अब व्हीकल कैटेगरी सिलेक्ट करें, जैसे 2 व्हीलर मोटरसाइकिल विद गियर या 4 व्हीलर एलएमवी। जिन गाड़ियों का लाइसेंस चाहिए उन्हें चुनकर ऐड करें। वैसे जिन लोगों को इंडीन गैस का अप्लाई करना है, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। अब डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा। इसमें आपसे फिजिकल फिटनेस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस आदि। सही ऑप्शन सिलेक्ट करें और सबमिट करें। इसके बाद ऑर्गन डोनेशन का ऑप्शन आएगा, चाहे तो यस या नो कर सकते हैं। आधार की फोटो इस्तेमाल करने की अनुमति भी कंफर्म करनी होगी। कैप्चा डालकर सबमिट करें। इसके बाद आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इसे नोट कर लें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप सेव कर लें। अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो तो आधार से पहले ही फेच हो चुकी होगी। अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए प्लेन पेपर पर साइन करके उसकी इमेज क्रॉप करें और अपलोड करें। अगर चाहें तो फोटो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आरटीओ ऑफिसर से वेरिफिकेशन होगा और प्रोसेस लंबा हो सकता है। आसान तरीका यही है कि आधार वाली फोटो का इस्तेमाल करें। अब फीस पेमेंट करनी होगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए लगभग 350 रुपए फीस है। पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से। यूपीआई सबसे आसान और बिना एक्स्ट्रा चार्जेस का तरीका है। यूपीआई सिलेक्ट करें, अपना यूपीआई आईडी डालें या क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट कर दें। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपकी रिसीप्ट जनरेट होगी, इसे प्रिंट करके सेव कर लें। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन में जाकर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करें। अब आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा। इसे ना तो स्किप कर सकते हैं और ना ही फास्ट फॉरवर्ड। वीडियो पूरा देखने के बाद सक्सेस मैसेज आएगा और आपको कंफर्मेशन करना होगा, तभी ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन अनलॉक होगा। टेस्ट देने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। यह सिर्फ विंडोज कंप्यूटर पर काम करता है, मोबाइल से टेस्ट नहीं दे सकते।
कंप्यूटर में कैमरा और माइक होना ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट के दौरान रिकॉर्डिंग होती है। आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है और इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। कम से कम 1 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस की वैलिडिटी 10 से 15 साल होती है और ये पीवीसी कार्ड के रूप में आपके घर स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं। उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।